is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर मेरे प्रिय सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर की राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन है अर्थ। एक व्यक्ति अपने स्वयं का शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसी में आ गया। अब वह खुद ही परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आने पर इस पृथ्वी की सभी शासनों को, प्रधानताओं, अधिकारों और प्रभुताओं को समाप्त करके इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के पश्चात मौजूदा पृथ्वी और आकाश को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश को परमेश्वर स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया और स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नया यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के संतानों के साथ मिलकर शासन आरंभ करने पर अनंत राज्य आरंभ होता है। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको बुलाया है कि आप सिर्फ उसके राज्य को प्राप्त करें, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? पवित्र ग्रंथ के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक प्रकट किया तो उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड द ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। दूसरी बात में कहें तो परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स गॉड हिमसेल्फ। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक अधिकार और आशीष
इस पृथ्वी का कोई भी वस्तु नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला कीमती मुकुट और पदवियां भी नहीं। नए यरूशलेम नगर में प्राप्त होने वाला खूबसूरत भवन भी कुछ भी नहीं। उसके वास्तविक आशीष अधिकार भी नहीं। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है, उसकी महिमा है। पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें इन दो मुख्य बातों पर आधारित है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर इस परमेश्वर की महिमा की ओर, परमेश्वर के राज्य की ओर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ही हमने पिछले 16 एपिसोड्स के द्वारा अध्ययन कर रहे थे। रोमियो की पत्री के शुरू के 3 अध्याय में हमने सीखा था, सभी मनुष्यों ने परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी लोग बन गया। परमेश्वर की क्रोध में गिरकर अनंत मौत के लिए दंडित किया गया है। सभी मनुष्यों ने परमेश्वर के जीवन को नष्ट किया, परमेश्वर के महिमा को खो दिया गया। अब उसके पापों से छुटकारा पाकर, मौत के ऊपर विजय पाकर परमेश्वर की महिमा की ओर वापस आने के लिए सभी मनुष्य कठिन परिश्रम करते जाता है। किंतु वचन कहता है कि वाचा के नियमों के प्रवृत्तियों के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष में धर्मी नहीं बनता, अपराध रहित नहीं बन सकता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 24वें वाक्य में हमने सीखा था, अब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा परमेश्वर एक व्यक्ति को सेंतमेंत धर्मी बनाता है, अपराध रहित घोषित करता है। उस परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हमने ज़्यादा सीखा। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की छुटकारा को बारे में भी हमने आपको सिखाया। उस उद्धार के अध्ययन में सबसे मुख्य एक विषय है, यीशु मसीह सभी मानव जातियों के लिए बदले में आया था। जीसस क्राइस्ट इज द सब्स्टिट्यूट फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, यानी कि सभी मानव जातियों के बदले के रूप में है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। वचन कहता है कि सभी लोगों के लिए एक व्यक्ति के मर जाने से सभी लोग मर चुके हैं, यानी कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी किया है वह जगत के सभी मानव जातियों के साथ किया हुआ जैसा परमेश्वर गिनता है। यीशु मसीह को जो कुछ भी हुआ था वह सभी मनुष्यों को हुआ करके परमेश्वर मानता है। यही सच्चा सुसमाचार है। यही नहीं, यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, स्वर्ग की ओर उठाया जाना और महिमामय होना, ये सब पिता परमेश्वर ने जो कुछ भी संपन्न किया है वह सभी मनुष्यों के खाते में जमा किया हुआ जैसा मानता है। यीशु मसीह अपना जीवन, मौत, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान महिमामय होने के द्वारा जो भी संपन्न किया है हमारे खाते में जमा किया गया है। यही है परमेश्वर की सुसमाचार। उस यीशु मसीह हमारे लिए संपन्न किया गया कुछ कार्यों के बारे में हम पिछले एपिसोड में सीख चुका है। वह हमारे बदले में वाचा के नियमों को पूरा कर, सभी आज्ञाओं को पूरा कर, परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न कर, परमेश्वर की धार्मिकता को तृप्त करने के द्वारा हम भी वाचा के नियमों के लिए मर गया करके वाचा के नियमों को पूरा करने वाला जैसा मानता है परमेश्वर। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस के ऊपर शैतान को संपूर्ण रूप से हमारी ओर से बर्बाद करके उसको हमेशा के लिए पराजित करने के द्वारा उस विजय हमारे खाते में परमेश्वर जमा किया है। बदले वाले के बारे में जब हमने कहा था, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे मैं पिछले एपिसोड्स में आपको बताया था। यीशु मसीह सभी मानव जातियों के बदले में इस पृथ्वी पर आकर परमेश्वर हम सबके अपराधों को उसके ऊपर ढा दिया। अब परमेश्वर हमारे अपराधों को हमारे ऊपर नहीं गिनता, क्योंकि 2000 साल पहले अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर हमारे पापों को ढा दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह
को हमारे लिए पाप बनाया, ऐसा कहने से यीशु मसीह को यानी कि उसके शरीर को पाप के स्थान में देखा, ऐसा है मैं व्यक्त करता हूँ। मैं आप सबको यीशु मसीह के क्रूस के पास स्वागत करता हूँ। यीशु मसीह के क्रूस के पास में और दूर में एक बहुत बड़ा झुंड और साधारण लोग, यहूदी लोग खड़े हैं। इस साधारण यहूदी जन यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखने से वे देखता है सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता, अद्भुत कार्य करने वाला, अच्छा उपदेश देने वाला नासरी यीशु मसीह है, क्रूस पर लटका हुआ है। अब यीशु मसीह को क्रूसित करने के लिए दिया गया महायाजक लोग, शास्त्री, फरीसी और सदूकी लोग, इस्राएली जनताओं का मुखिया लोग वहाँ खड़े हैं। इस्राएली जन के नेता लोग वहाँ खड़े हैं। वे क्रूस की ओर देखने पर उनके लिए क्रूस पर लटका हुआ है। पिछले 3.5 साल हमारे रीति रिवाज और सिखलाई के विरुद्ध में बताया गया, परेशान करने वाला, समस्या खड़ा करने वाला जीसस ऑफ नासरेत, नासरी यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है। अब इस क्रूस के सबसे करीब यीशु मसीह को क्रूसित करने वाला रोमी सिपाही खड़े हैं। ये रोमियों की सिपाही लोग क्रूस की ओर देखने पर वे देखता है यहूदियों के राजा यीशु मसीह को है। अब क्रूस के समीप और दूर में यीशु मसीह के चेले लोग खड़े हैं। इस यीशु मसीह के चेले लोग क्रूस की ओर देखने पर वे देखता है उनके सबसे ज़्यादा प्रिय, उनके सबसे ज़्यादा उम्मीद और सबसे ज़्यादा प्रत्याशित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही है, क्रूस पर लटका हुआ है। उनके लिए परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर लटका हुआ है। उस क्रूस के समीप में यीशु मसीह की माता मरियम खड़ी है। मरिया क्रूस की ओर देखने पर देखता है अपना पहला जन्म लिया हुआ पुत्र है। किंतु स्वर्ग के पिता परमेश्वर क्रूस की ओर देखने पर दिखता है अपना इकलौता पुत्र को नहीं, बल्कि दुनिया के पाप है। मुझे और आपको क्रूस पर लटका हुआ परमेश्वर का एकलौता पुत्र होने पर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर को क्रूस पर लटका हुआ अपना एकलौता पुत्र नहीं, बल्कि दुनिया का पाप है। परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे लिए पाप बनाया, यानी उसके शरीर को पाप के स्थान में देखा। इस प्रकार सभी मानव जातियों के पापों को अपने पुत्र के ऊपर ढाकर पुत्र ने पाप को उठाकर क्रूस पर चढ़ गया। परमेश्वर पुत्र को हमारे बदले में पाप बनाया। पाप के विरोध में परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्यायिक दंड अपने पुत्र के ऊपर उतराया। परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे बदले में दंडित किया गया, उसे मृत्यु के लिए दे दिया गया था। एक पापी नरक में जाने पर जो भी दंड को सहन करना है, वे सब यीशु मसीह हमारे बदले में क्रूस पर अनुभव किया। क्रूस का अर्थ नरक के तुल्य है। यीशु मसीह के शारीरिक क्लेश से सबसे बढ़कर है, पिता परमेश्वर के द्वारा वह छोड़ा गया था। अनंत काल सब एक होने वाला पिता और पुत्र, मानव जाति के पापों को पुत्र ने जब ढाया, अब पाप बना हुआ, पाप को वहन करने वाले अपने पुत्र के साथ संगति नहीं कर सकता था, इसलिए अपने पुत्र को छोड़ दिया गया। पुत्र में से अपने जीवन को वापस लिया गया। इसलिए पुत्र विलाप करता है, मेरा परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया गया था। यही है मौत का अर्थ।
पिता परमेश्वर के साथ के संबंध में से, उसके जीवन में से पुत्र हमारे लिए अलग हुआ और मौत को अनुभव किया। हमारे पापों का दंड मौत पुत्र ने क्रूस पर अनुभव किया था। यीशु मसीह को पाप बनाया। पाप का न्यायिक दंड पिता परमेश्वर हमारे बदले में पुत्र के शरीर पर पूरा किया। इसलिए अब हमें पाप का कोई भी दंड नहीं है। अब हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं, क्योंकि हमारे पापों को पुत्र के ऊपर ढा दिया, पुत्र को पाप बनाया। पाप का न्यायिक दंड पुत्र के ऊपर देकर पुत्र को सजा दिया, हमारे लिए उसको छोड़ दिया गया था। इसलिए अब यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को पाप का दंड अनंत मौत उसे नहीं है जानना है। यही नहीं, हम पाप के लिए मर चुके हैं करके पत्रोस की पत्री 2 अध्याय के 24वें वाक्य में बताया गया है। अब तीसरी बात हम जो सीखने जा रहे हैं, कोरिन्थियों की लिखी 2 पत्री 5वां अध्याय का 21वां वाक्य है। जो पाप नहीं जानता था, हम उसमें परमेश्वर के धर्मी बनने के लिए वह हमारे लिए पाप बना दिया। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे लिए पाप बनाया। जो पहला पॉइंट मैंने बताया था, परमेश्वर सभी मानव जातियों के पापों को अपने पुत्र के ऊपर ढा दिया। दूसरी बात, पुत्र हम सबके पापों को उसके शरीर के ऊपर हमारे बदले में ढा करके क्रूस पर चढ़ गया। तीसरी बात है, परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे लिए पाप बनाया अथवा पाप के स्थान में देखा। इसको स्पष्ट करने से पहले चौथी पॉइंट को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री उसके 8वां अध्याय में 3रा वाक्य इस प्रकार पढ़ता है, शरीर में उपस्थित कमजोरी के कारण वाचा के नियमों से नहीं हो सकता था उसे साध्य करने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को पाप के शरीर के सादृश्य में पाप के निमित्त में भेजकर पाप को शरीर के ऊपर दंड दिया गया। यीशु मसीह को पाप ही नहीं बनाया था, बल्कि यीशु मसीह के शरीर के ऊपर पाप के दंड परमेश्वर ने दिया गया। वही है बदले वाले के बारे में बताने के लिए चौथी पॉइंट। हम वापस कोरिन्थियों की पत्री में आते हैं। वहाँ इस प्रकार कहता है, जो पाप को नहीं जानता है, यानी कि यीशु मसीह पाप को नहीं जाना है, अर्थ वह परमेश्वर होने के नाते स्वर्ग में जब बैठा हुआ था तब भी पाप क्या है करके उसके पवित्र ज्ञान के द्वारा जान सकता था। बीमारी क्या है करके, उसके हाथों में कील के ठोंगने से क्या दर्द होता है करके उसे अनुभव करने से पहले ही उसे स्वर्ग में जान सकता था, क्योंकि वह उसके ज्ञान में वह उसे जानता था। वह जब पृथ्वी पर आया था उसने पाप नहीं किया, उसने पाप को नहीं जाना है, किंतु बिना किसी पाप किए हुए पाप को नहीं जाना हुआ यीशु मसीह को परमेश्वर हमारे लिए पाप बना दिया। क्या है इसका अर्थ? पहले बताए गए दोनों विषय के बारे में हम पहले जान चुका है। परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर हम सबके पापों को ढाकर, यीशु मसीह हमारे पापों को अपने शरीर के ऊपर ढा करके हमारे बदले में क्रूस के ऊपर चढ़ गया। ये सब जल्दी समझ में आ जाता है, किंतु परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे बदले में पाप बनाया, इसका अर्थ क्या है मैं उसे बताने से पहले कोरिन्थियों को लिखी पहली पत्री 1 अध्याय का 30वां वाक्य मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आप लोग परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में बैठा हुआ है, वह हमें परमेश्वर में से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रीकरण, छुटकारा बन गया। यीशु मसीह हमारे बदले वाला है। उस बदले वाले में परमेश्वर ने हमें बैठा रखा है। ये परमेश्वर की काम है, आपके निर्णय विश्वास भी नहीं, बल्कि आप लोग परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में बैठा रखा है।
परमेश्वर आपको आपके बदले वाले में बैठा रखा है। उस मसीह आपको परमेश्वर में से धार्मिकता बन गया। आप यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। वो कैसे हैं? यीशु है परमेश्वर की धार्मिकता। आपको उस बदले वाले में बैठा रखे होने के कारण उसकी धार्मिकता परमेश्वर आपको दान में देता है। जो पाप को नहीं जानता था, परमेश्वर हमारे लिए पाप बनाया। हमारे पापों के दंड उसे देने के द्वारा हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाता है। परमेश्वर हमें अब पापी नहीं देखता है, पाप के स्थान में नहीं देखता है, पापी के रूप में नहीं देखता। अब पाप के दंड भी नहीं हैं। यीशु मसीह में परमेश्वर ने यह सब पूरा करने के द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी बनाया। रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय के 3 और 4 वाक्यों को पढ़कर मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। शरीर में उपस्थित कमजोरी के कारण वाचा से नहीं हो सकता था, उसे करने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को पाप के शरीर के सदृश में पाप के कारण भेजकर पाप के लिए शरीर के ऊपर दंड दिया। देखिए, वाचा के नियमों को नहीं हो सकता था उससे करने के लिए, यानी कि परमेश्वर ने वाचा के नियम दिया था ताकि हम उसका अनुसरण कर धार्मिकता को पूरा कर धार्मिकता पाकर धर्मी बनने के लिए हैं। किंतु वाचा का नियम पराजित हुआ। वो वाचा की कमी नहीं है, किंतु हमारे शरीर की कमजोरी है। इस शरीर में जीने वाला कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर के वाचा के स्तर पर जीवन जी करके धार्मिकता को पूरा नहीं कर सकता। किंतु परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे बदले में भेजकर, पाप के शरीर के सदृश में भेजकर पाप को यीशु मसीह के शरीर के ऊपर दंड दिया। उसका परिणाम क्या हुआ था? शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसरण करके चलने वाले हम में वाचा के नियमों का धार्मिकता हमारे में पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने वाचा के नियमों को पूरा कर हमारे लिए धार्मिकता पूरा किया है। अब हम परमेश्वर की आत्मा में चलने पर उस वाचा के नियमों का धार्मिकता हमारे दैनिक जीवन में प्रकट होगा। अब हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता पाकर धर्मी हैं। किंतु जब हम आत्मा में चलने पर वाचा के नियमों के सभी वचन के सभी धार्मिकता हमारे जीवन में प्रकट होगा। यही है सच्ची सुसमाचार। यीशु मसीह मेरे और आपके बदले वाला है। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर
दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नए यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।